ओके, तो इस सेट है अपने पास 900 स्टूडेंट्स की एकेडमी है। पोल वाज कंडक्टेड एज टू विच क्रिकेट क्लब द स्टूडेंट मस्ट फॉलो रेगुलरली। 4 क्लब हैं ABCD। टोटल ऑफ 45 स्टूडेंट्स डोंट फॉलो एनी ऑफ द मेंशन्ड क्लब। मतलब कि अगर टोटल 900 बच्चे हैं, है ना, उसमें ये तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और एक अलग टाइप का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। पता नहीं, शायद मैंने नहीं कराया इस टाइप का कभी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ 900 बच्चे होंगे ये पूरे सर्कल में। एक्चुअली यहाँ एक्चुअली 45 होंगे, जो कि ये 4 का पार्ट नहीं है, और यहाँ 900 होंगे। अब देखो, ABC है ना, यहाँ पे देखो ये है ना ACD, इनको फॉलो कर रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ इतने लोगों को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ वेन डायग्राम कैसा बनेगा। आप एक स्क्वायर बना लो। सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लो। और अब इस स्क्वायर को ऐसा कर लो, ये आसान है। यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ मैंने लिख दिया B, यहाँ मैंने लिख दिया C, और यहाँ मैंने लिख दिया D। Total of 45 students don't follow any of the mentioned data. Ratio of the students who follow only A to follow C to follow only D. सिर्फ A, B और C को फॉलो करने वाले 2 1 3 है। मतलब 2x 3x 2x और 3x और x। Any student who follows club D also necessarily follows club C। मतलब यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं। यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं। कहाँ रहेगा। The ratio of students who follow only A and B to those who follow only A and C to those who follow only C and D to those who follow only B and C। पहला क्या है A and B। A and B का क्या है 3। A and B का 3 रेशो पे है 3y। फिर क्या है A and C का किस रेशो में है 4y के। A and C, A और C कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 4y। फिर कौन है C and D। C and D कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इस पे है 5y। फिर क्या है B and C 6y। B और C कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 6y पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो ओनली A, C and D। ACD मतलब C और D का इंटरेक्शन यहाँ A से, यहाँ ये क्या है, ये किस फॉर्म में है n² + 8 के फॉर्म में है, ठीक है। फिर A B और C ये वाला, ये किस फॉर्म में है n+1 + D, इस फॉर्म में। और B C और D कहाँ है, हाँ n+3 + 8 के फॉर्म में। और सम ऑफ दीज नंबर्स क्या है 190। तो मतलब सम ऑफ दीज नंबर्स अगर 190 है, तो मतलब n² + 8 + n² + 1 + 2n + n²। 8 कर दो यहाँ पे एक बार, और 6n + 8। 8 तो हर जगह होगा मतलब, तो क्या होगा 8 + 1 9, है ना। 8 + 1 9 + 9 18 + 8 26 + 8 34। आसान से +34। n² 2 n² 3 n², 6n 8n, है ना।
ये आपका परफेक्टली इक्वेशन आ गई अपने पास। अब ये इक्वेशन किसके बराबर है? 190 के बराबर है। ठीक है। द नंबर ऑफ फैंस हु आर फैंस ऑफ सी बट नॉट डी। सी के फैंस हैं पर डी के फैंस नहीं हैं, वो क्या है? 407। मतलब ये 407 है। इसका मतलब क्या 407 है? भाई ये जो इक्वेशन है आपकी 6y + 4y 10y प्लस n² + 1 + 2n + 8, ये 407 के बराबर है। मतलब n² + 2n + 10y किसके बराबर है? 9 - 407, 7 काटा 398 के बराबर है। 398 के बराबर। आसानी से हो गया। इक्वेशन 2 आ गई अपने पास। तो पूरी इक्वेशन है ना। अगर ये 407 है तो बाकी के क्या होंगे? अच्छा, ABCD वाला कोई नहीं है ना। तो ABCD वाला अगर कोई नहीं है तो ये फिर 0 मार्क हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन को आप कैसे फॉलो कर सकते हो? इससे n और y के बीच में एक रिलेशन भी बन जाएगा। ये देखते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट फॉलोज अ मैक्सिमम ऑफ 2 क्लब्स। फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो ओनली C and D। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो ओनली C and D। C and D को तो 5y लोग फॉलो करते हैं। और हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो अ मैक्सिमम ऑफ 2 क्लब्स। 2 क्लब को 3y लोग फॉलो करते हैं और 5y लोग फॉलो करते हैं। या फिर 6y लोग फॉलो करते हैं, 4y लोग फॉलो करते हैं। या फिर n² + 8 लोग फॉलो करते हैं। नहीं, हाउ मैनी पीपल फॉलो ऑल 4 क्लब्स, ये तो पता नहीं है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और तो हो जाएगा क्या? कैसे कर देंगे? 2n कर देंगे और फिर y की इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व करने का तरीका देखना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट छोड़ गया थर्ड वाला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो ओनली A मतलब 2x इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो ऑल द 4 क्लब्स। अच्छा, तो मान लेते हैं 20 टाइम्स जो फॉलो करते हैं ऑल द 4 क्लब्स को, उसको अपन बोलते हैं x। x क्यों बोलेंगे? y भी नहीं बोल सकते। 20 टाइम्स जो फॉलो करेगा उसको अपन बोलेंगे A/10। तो 2 क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? 20 टाइम्स है उसका। A हो जाएगा 2A और ये हो जाएगा x और 3x क्या हो जाएगा? A और 3A हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मे भी आसान हो जाए। अब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, वो सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3n² + 8n माइनस आ जाएंगे 190 - 34 तो 160 और -156।
माइनस बी स्क्वायर 4ac को 72 18 6 -4/3 और इसको भी कर दे कुछ 1872 और 64 में क्या हो जाएगा 8 7 16 938 का भी रूट तो 30 जा 900 40 जा 1600 50 जा 2500 तो 1 1 2 2 जा 3 3 जा 4 4 16 5 25 6 36 7 7 49 18 1938 तो किसी का रूट नहीं आ रहा है 4 4 जा 16 33 4 8 जा 32 4 ही नहीं आ पा रहे तो 4 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac 4 3 जा 12 6 इंटू 2 कर लो 2 6 12 2 10 2 6 12 2 10 11 1 2 3 6 2 जा 12 4 6 7 6 18 अरे यार 4 to 6 होगा 4 to 6 होगा और 7 6 18 होगा 1936 इसका भी बाय 2 कर देना चलो 1936 मतलब 46 6 होगा है ना 46 46 6 36 पूरा 27 4 24 4 6 18 6 7 11 8 2 10 11 ये तो नहीं है 44 44 जा 4 4 16 4 16 17 6 13 8 9 1936 से 44 का रूट मतलब 22 आएगा इसका आंसर तो या तो आएगा 20 -26/3 तो ये तो कुछ है नहीं ज़्यादा वाई आएगा 18/3 n = 6 ले लेंगे अपन इधर से n की वैल्यू आ गई 6 मतलब बहुत आसान हो गया है ना कैसे आसान हो गया 6 6 या 36 प्लस 8 क्या होता है 44 होता है तो ये 44 आ गया n की वैल्यू क्या है 6 है 6 + 9 9 9 से 81 प्लस 8 89 6 + 1 7 7 से 49 प्लस 8 57 ये सब डिजिट्स एन वाली और जब एन को रहेगी तो 6 6 36 3 6 18 3 9 10 6 6 36 प्लस 60y और 398 इंटू 398 इंटू क्या है यार ये इक्वेशन कब बनी थी अपनी 398 इंटू 3 इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे अब ये कोई काम की नहीं है ठीक है अब इसमें अपन क्या करेंगे 3 3 जा 9 3 6 जा 18 3 12 जा 3 20 जा और 398 जा सिंपल 6 6 जा 6 नहीं 4 9 जा 4 3 जा 4 5 जा 4 9 जा नहीं 4 से भी नहीं होगी y की वैल्यू ला रहे हैं तो मतलब 398 में अपन 6 2 8 और 4 कर देंगे मतलब 350 आ जाएगा है ना 350 आ जाएगा लगभग तो y आ जाएगा 350 और बटे 20 तो y की वैल्यू आ जाएगी 35/2 है ना 35/2 35 70 105/2 ये कैसी वैल्यू आ रही है यार 35/2 होल नंबर में आना चाहिए y तो ये वैल्यू तो नहीं जच पा रही है y को n क्या है 6 है
फिर y की वैल्यू 35/2 ही आ रही है। अब 6 और इसमें तो ठीक है, 5 और इसमें कैसे काम चलेगा? अपन क्या करते हैं कि इसको बनाते हैं फिर से, मानो ये जो 407 है इसको बनाते हैं अपन 10y प्लस 3a, और 7 से तो 7 गया तो 400 आया, 50 350 आया। ठीक है, ए क्या है? ए अभी अपन नहीं निकाल पाए थे ना। ए क्या है? चलो ठीक है, एक तो ये इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन अपन को और बनानी पड़ेगी। वो क्या होगी कि जैसे 900 में अपन ने 45 को घटाया तो क्या बचा? 8, मेरे ख्याल से 835 बचा। 835 बचा, और 835 में अपन ने 835 में अपन को और घटाना पड़ेगा क्या? 407। जब मैं 900 को 45 हटा दूंगा उसमें से तो ऑब्वियसली कितना बचेगा? 855। और जब मैं 855 में 407 को घटा दूंगा तो 15 और 7 8 बचेगा, 4 का 4 बचेगा, 448 टर्म बचेगी। 448, 448 इक्वल टू क्या है ये देखना पड़ेगा अपन को। तो 448 इक्वल टू क्या है? तो वो जो 448 है वो है इक्वल टू 2a प्लस 3y प्लस a, मतलब 3a प्लस 3y। ये ऊपर वाली लाइन होगी, ये बीच की पूरी काट दो। 44 प्लस 89 प्लस 5y प्लस a/10। ये दो इक्वेशन अपन को सॉल्व करनी पड़ेगी तो हो जाएगा अपना। तो 4 कर दो यहाँ से, 4 और 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 89 इक्वल टू 3a प्लस 8y प्लस a/10। 14 तो 5 आ जाएगा, और 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, और 315 इक्वल टू 3a प्लस 8y प्लस a/10 आ जाएगा। ये बहुत सही है। इसके बाद ये 10y प्लस 3a इक्वल टू 350, 10y प्लस 3a इक्वल टू 350, 315, 350 माइनस 10y प्लस 8y प्लस a/10। अब 350 15 है ना, कर दो उल्टा, माइनस में आ जाएगा आंसर 35। ये बराबर हो जाएगा -2y प्लस a/10 के। दोनों के बीच का रिलेशन है क्या ये? मैंने अभी क्या इंटू किया? तो चलो 2y माइनस 35 इक्वल टू a/10, ये इक्वेशन आ रही है अपनी आखिरी में। 2y माइनस 35 इक्वल टू a/10, 2y माइनस 35 इक्वल टू a/10, 2y माइनस 35। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 10y प्लस 3a इक्वल टू 350।
350 ना। किसको एलिमिनेट करें? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, 5 2 ज़ा 10y, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 17, 5a/, माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, और 14 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 1, ओ 3 माइनस 1 2, हाँ ठीक है, और माइनस 10 30 35, समझ में नहीं आ रहा ये, 35/10 है, ठीक है। तो 2 750/35, 5 7 35, 5 5 25, 5 5 25, 7 7 49, 60, 7 8 56। ये तो बहुत बेकार इक्वेशन आ रही है। 5 5 25, 5 3 15, 16 17, ये तो सही था। और 5a/10 में a/2 आ जाएगा आंसर। a/2 कर दो, इस पर काम करो। a/2, ये भी माइनस होता। 10y जब माइनस हुआ यहाँ पे आया, 10 माइनस 5 5, आपका 14 माइनस 7 7, 3 माइनस 1 2, और ये माइनस में आया 3a+a/2, मतलब 7a/2, 7a/2, 7 3 21, और 65 आ रहा है, 7 63 होता है। ये तो जम नहीं रहा, ये तो जम नहीं रहा कुछ इक्वेशन। चलिए, तो क्या है, एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 3a+3y, 3a+a/10 प्लस 8y, 3a+a/10 प्लस 8y, ये आ गया। 3a+8y प्लस a/10, 44 + 89, a/10, 44 + 89, ये सब मिलके हो जाएगा 448 के बराबर, है ना, जो मेरे को लगता है यही है। हाँ, अब इसमें पता नहीं क्या गलती हो गई थी कि कैलकुलेशन में, मतलब ये सेट खा जाए, मेरा पूरा एग्ज़ाम खा जाएगा कैट का। एक सेट कैट का एग्ज़ाम बर्बाद कर सकता है आपका, एक गलत सेट। 9 4 13, 8 4 12 13, 5 1 और 3, ये तो सही है, पिछली बार भी आया था। ओके ओके, मैंने ना वाई को ही स्किप कर दिया। देखो ये जो है ना, ये क्या है, +8y तो 8y रहेगा, और यहाँ पे 30 और 31a/10 आ जाएगा। ये पहले पता नहीं आया था। अब मेरे को क्या है, ए को एलिमिनेट नहीं करना, मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है, हाँ कि ना, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 31a+80y और 10 को उधर ट्रांसफ़र करके 3150 कर दूँगा। और मैं क्या करूँगा, 30a, 30a क्यों करूँगा यार, और भी कुछ करना पड़ेगा। एक को 80 बना लेते हैं, इसको 80, वाई को एलिमिनेट मारते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 24a+80y, 8 5 30, 8 5 40, 8 5 40, 82, ये आ जाएगा 6 7 0 5 50। ए आ गया 50,
तो ए की वैल्यू लिख दो 50। तो ये क्या आ गया 100, ये क्या आ गया 50, ए की वैल्यू 50 कर दो, ये क्या आ गया 150, 150, और ये क्या आ गया 5। अब जब सब आ गए तो भाई 50 150 और 200, और वाई की वैल्यू क्या आ गई 20। तो 120 और 80, 120 और 80 और 60, सब सॉल्व हो गया। क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो अ मैक्सिमम ऑफ 2 क्लब्स। मैक्सिमम ऑफ 2 क्लब्स मतलब या तो 2 क्लब, या तो 1 क्लब, या तो 0 क्लब। तो 0 क्लब वाले कितने हैं और 1 क्लब वाले कितने हैं? 1 क्लब वाले कितने हैं? हाँ, 1 क्लब वाले हैं, पहले अपन 0 क्लब वाले देखते हैं। तो 0 क्लब वाले हैं 45। 45। फिर क्या है? 1 क्लब वाले हैं 100 और 150 और 300। 300 है 1 क्लब वाले। और 2 क्लब वाले कितने हैं? 5y, मतलब 5 2 ज़ा 100 है ये इसका आंसर। 100 और 60। देखो ए बी के तो 60 है, सी डी के 100 है, तो 160 हो गया। 160 हो गया। ए सी के कितने हैं? 80, तो 240 हो गया। बी सी के कितने हैं? 120, तो 360 हो गया। तो 360 और आ गए। तो 5 6 4 10, 3 3 9, 3 3 6 7, 705 लोग आ गए। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो ओनली सी एंड डी? 100 लोग। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फॉलो मिनिमम ऑफ 2 क्लब्स। मिनिमम ऑफ 2 क्लब्स मतलब या तो 2 क्लब, या 3 क्लब, या 4 क्लब। 2 क्लब, 3 क्लब, 4 क्लब। 4 क्लब। 2 क्लब वाले कितने हैं? 2 क्लब जो फॉलो करते हैं मैंने बताया था 60, 100, 360 लोग हैं 2 क्लब वाले। 3 क्लब वाले कितने हैं? 3 क्लब वाले यहाँ मिलेंगे आपको बीच में, मतलब 62 है ना। 62 लोग हैं वो 3 क्लब वाले। और 4 क्लब वाले कितने हैं? 4 क्लब वाले नहीं यार, ये 62 में तो ये 4 आ गए। 62 नहीं होंगे, 57 ही है 3 क्लब वाले। ए बी सी। हाँ, फिर देखो 3 क्लब वाले में कौन था? ए सी डी। ऐसे ए सी डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें से पहले तो 57 वाला ये सब हटाओ। पहले तो 3 क्लब वाले ही अपन पूरे नहीं ढूंढ पाए हैं। 3 क्लब वाले ही पूरे। 3 क्लब में सबसे पहले तो आ जाएगा ए बी और सी के साथ, तो कितना आएगा? 57। 57 के बाद ए सी डी का करो। 57 और ए सी डी, 57 और 44। 57 + 44, फिर बी सी डी करो। 57 + 44 + 89। 57 + 44 + 89 होगा आंसर। तो 57, 44 और 89। और 5 लोग ऐसे हैं जो 4 क्लब में, 5 और ऐड कर दो, ये आ जाएगा इसका सम। तो 7, मतलब ये क्या हो गया? 7 5 12, 12 9 21 4 25, 6 2 8 5 13, 4 17, 8 25 और 555 आंसर है इसका। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो ऑल 4 क्लब्स? 5।
In the Business Premier League, Club 8 performed miserably. Club B performed miserably, and as a result, all those who were following Club B and some other club stopped following Club B and continued to follow the other clubs. And only those who followed, only those, and those who followed only Club B started following all the three remaining clubs. How many new students follow a minimum of two clubs? मतलब क्या है कि यार क्लब बी ने मिसरेबल किया और ऐसे रिजल्ट जितने लोग क्लब बी को फॉलो कर रहे थे और कोई दूसरे क्लब को स्टॉप फॉलोइंग क्लब बी एंड कंटिन्यू टू फॉलो द क्लब बी स्टार्ट फॉलोइंग ऑल द थ्री रिमेनिंग क्लब्स. ओके. हाउ मैनी स्टूडेंट्स नाउ फॉलो अ मिनिमम ऑफ टू क्लब्स? यार अगर ऐसा कुछ है ना कि क्लब बी के पूरे ही चले गए, मतलब 50 आप 3 में बांट दो, है ना. 50 को आप 3 में बांट दो, कैसे बांटोगे? क्लब बी के अपने पूरे छूट गए. जैसे ये बी और सी को फॉलो करते थे तो अब ये सी को फॉलो करने लगे, तो प्लस 120 आ गया. पहले मैं ये वाले आंसर चेक कर लूँ फिर ये वाला आंसर देखते हैं अपन. ये जो, देखो ये क्वेश्चन तो सही है, थर्ड वाला तो पूरा सही है अपना, है ना. बाकी उसमें अपडेटेड नहीं है. पर अगर मैं पहला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करूँ, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फॉलो अ मैक्सिमम ऑफ टू क्लब्स, मैक्सिमम ऑफ टू क्लब्स कितने लोगों ने फॉलो किया? तो भाई देखो, 45, मतलब दो क्लब मैक्सिमम का क्या हुआ भाई, दो क्लब, एक क्लब और जीरो क्लब. जीरो क्लब फॉलो किया 45 लोगों ने. एक क्लब कितने लोगों ने फॉलो किया? 100, 150 और 150, 300, 345 तो यही हो गया. और दो क्लब, मैक्सिमम दो क्लब, है ना. मैक्सिमम दो क्लब, तो 60, 60, 100, 160, 160, 120, 280, 280. एक्चुअली 407 से ना, मतलब हाउ मनी स्टूडेंट्स फॉलो मैक्सिमम, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो ठीक है. 100, 150, 150, 150, 300, 300, 120. देखो 150, 150 और 150, 300, 420, 500, 500, 500, मतलब ये तो ठीक है, ये तो सिंगल ईयर था. 345 जो आया अभी मेरा क्या था, ये 45 ये थे. 300 कौन थे? 100 और ठीक है. अब मेरे को दो वाले चाहिए ना. 60, 160, 160 और 240, 360 और 100, 460, है ना. बाकी में तो 3 लग जाएगा. तो मतलब यहाँ से 100, 120, 220, 80, 300, 360, 360, 360, 460 नहीं, 5, 10, 7. अब ये बीपीएल वाला क्वेश्चन है कि जो बीपीएल है उसमें क्लब बी ने मिसरेबली परफॉर्म किया और एज अ रिजल्ट ऑल दोज हु वर फॉलोइंग क्लब बी एंड सम अदर क्लब स्टॉप फॉलोइंग क्लब बी एंड कंटिन्यू टू फॉलो द अदर क्लब.
and all those who followed club B started following all the three remaining clubs. How many students follow a minimum of two clubs? तो यार देखो, जो बी और ए को फॉलो कर रहा है, ये तो नया एक टेबल बना लो इसके लिए। और यहाँ कर दो क्या कि भैया ये 60 तो पूरे चले गए बी के, तो यहाँ तो आ गया 160 और यहाँ आ गया 0। ऐसे ही बी और सी को फॉलो कर रहे थे 120, तो यहाँ कितने हो गए 220 और 270 हो गए सी में। ऐसे ही बी और डी को तो ऐसे मतलब जैसे ए बी और डी को कर रहे थे, में से मतलब जो आपका बी से बी सी डी को कर रहे थे, अब बी सी डी में 89 पूरे चले गए। किसके लिए? सी डी के लिए चले गए 89। 89 किसको चले गए? सी डी को चले गए, तो 189 हो गए। ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। ऐसे ही 57 जो था, ऐसे ही 60 तो इधर चला। हाँ, 57 जो था ए बी और सी, वो क्या हुआ, ए और सी को चले गया। हाँ, 80 + 57 137 चले गए, 137 हो गए। और ये जो था ए सी और डी तो ठीक रहेगा, अपने में ही रहेगा। बी सी और डी 89, ये भी चला गया सी और डी को। ए बी सी डी का जो था वो किसको चला गया? ए सी डी को 49। और बी का जो था वो ऑल थ्री को चला गया, ए सी डी को, तो 50, मतलब 99। हाउ मच स्टूडेंट्स फॉलो अ मिनिमम ऑफ 2 क्लब्स? मतलब या तो 2 क्लब या 3 क्लब या 4 क्लब। 2 क्लब कितने लोग फॉलो कर रहे हैं भाई? ए और सी कर रहा है 137 तो कर रहा है। और कौन कर रहा है? ए और डी का, ए सी डी, तो 3 क्लब हो गए। हाँ, और कौन कर रहा है? ए और डी, ए और सी बस तो बचे, और सी और डी क्या 189 हो गया, ये हो गया। ठीक है, 3 क्लब कौन से कर रहे हैं? 4 क्लब कोई कर रहा है? 4 क्लब कोई नहीं कर रहा है। 3 क्लब कौन कर रहा है? 3 क्लब कर रहे हैं ये ए सी और डी मिला के 99 लोग। तो 9 9 18 7 25 8 9 8 17 20 22 2 3 4 425, 425 आंसर आ गया। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या सही है क्या गलत है। बाकी अपन और डिस्कस करते हैं फिर, है ना। मे भी कोई चीज़ गलत हो जाए, गलत हो जाएगी तो फिर कोशिश करूँगा क्लैरिफाई करूँगा, या अगर नहीं भी करूँ तो आप ही लोग सही कर दीजिएगा। धीरे धीरे करके ये सेट्स भी अपन को कंप्लीट करना है। और ये अच्छा वेन डायग्राम का सेट था, और अगर इसके बेसिक्स आपको चाहिए तो कमेंट करिए, पूरे बेसिक्स बता देंगे। बेसिक्स में क्या बता देंगे? बेसिक्स में ये बता देंगे कि ये जो डायग्राम है ना, ये ऐसा, अब ये ए बी सी डी है, तो भाई ये क्या है? ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, ये ओनली सी है, ये ओनली डी है। ये क्या है? ए बी है ना। ऐसे ही हर ब्लॉक को आप भर सकते हो कि ये क्या है? ए सी है, ये क्या है? ए बी सी है, ये क्या है? बी सी है, फिर ये क्या है? ये क्या है? सी डी है, फिर ये क्या है? ए सी डी है, ये क्या है? ए बी सी डी है, ये क्या है? बी सी डी है। वैसे ये ब्लॉक क्या है? ए डी है, तो यहाँ पे ए डी आ गया, यहाँ पे ए बी डी आ गया, यहाँ पे बी डी आ गया। ये है बेसिक इस वेन डायग्राम का। तो ये बेसिक बता देंगे। बेसिक में क्या बताना, मैं तो अभी बता दिया आपको।
अच्छे से अगर आप वीडियो देखें तो ये बेसिक है पूरा, इसी पे पूरा सेट आधारित है। इसकी मास्टरी करनी है, इसकी मास्टरी करने में कितना टाइम लगता है, ये पढ़ो और उसके 15-20 क्वेश्चन लगा लो। चलिए, थैंक यू। एक कैट के स्लॉट बराबर तो अपना पूरा पेपर हो गया, मतलब अपनी रिकॉर्डिंग हो गई। तो ये सेट्स, टाइम कंज्यूमिंग सेट्स, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। बिना स्पीड के कैट में बिल्कुल फेल ही हो, समझ लो। सब कुछ बैंक हो कैट हो, मैं अभी बैंक का भी एग्ज़ाम दे के आया। स्पीड बहुत ज़रूरी है।